हेलो बच्चों। आज ट्वेल्थ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉज। तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को पहले देख लेते हैं, उसके बाद गॉस लॉ को देखेंगे। तो विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, लिखिए, हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? ये मानिए कोई भी आपके पास एक क्षेत्रफल है, एक एरिया मान लेते हैं। इससे पास सारे विद्युत क्षेत्र को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जितनी भी रेखाएं हैं ये विद्युत बल रेखाएं जो पार करती है इसको ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसको डिफिनेशन में हम किस तरह से लिखेंगे, ये क्षेत्रफल हो गया ए और विद्युत फ्लक्स, इसको हम फाई से डिनोट करेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत बल, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये क्षेत्रफल है और इससे ये बल रेखाएं जो गुजरती है, जितना गुजरेगी, और भी है ये, हम तो और कम दिखाते हैं, बहुत ज्यादा की मात्रा में होती है। तो कुल जितना गुजर रही है कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स of force passing through any surface area. The total number of electric lines of force passing through any surface area is called electric flux. ये इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं, लिखिए इन मैथमेटिकल फॉर्म। गणितीय रूप में, हिंदी में लिखे गणितीय रूप में। तो गणितीय रूप में क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई इंटू ए। अब आगे देखिए, इसको हम सूक्ष्म रूप में लिखेंगे। तो लिखिए, इन एलिमेंट्री फॉर्म, पहले एलिमेंट्री फॉर्म को समझिए। से पास करेगा लाइन और एक ये एंगल के साथ बनाएगा डी ए। तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, एंगल थीटा है। तो फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा।
एलिमेंट्री फॉर्म क्या होगा, फाई ई इक्वल टू डी ए कॉस ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब इसको देखिए हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स सदिश रूप होता है, तो लिख लीजिए यह सदिश रूप हो, इसका सदिश रूप होता है या इसे सदिश रूप कहते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखिए वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा हट जाएगा, ई इंटू डी ए। अब अंत में इसका आता है एस आई यूनिट। एस आई यूनिट क्या होता है, तो एस आई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम का -1। तो लिखिए एस आई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम का -1। एक और इसका होता है, देखिए न्यूटन का जूल होता है, तो इसको हम जूल में बदल के लिखते हैं, जूल मीटर स्क्वायर कूलॉम का -1। देखिए इतना पूरा। तेजी में थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए क्या होता है, गॉस प्रमेय, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 12th के लिए। गॉस प्रमेय गॉसियस थ्योरम। तो गॉसियस थ्योरम होता क्या है, लिख लिए, हम मिटा देते हैं। देखिए गॉसियस थ्योरम क्या होता है, कोई एक बंद पृष्ठ हम लेते हैं और उस पर कोई चार्ज लेते हैं। मानिए कोई एक बंद पृष्ठ है, यहाँ पे एक बिंदु है, चार्ज मान लेते हैं क्यू। ये जो बीच की दूरी है इसको आर मान लेते हैं, डॉटेड लाइन जो है इसको आर मान लेते हैं। अब यहाँ से हम एक और पार्ट, छोटा सा पार्ट काटते हैं। छोटा सा पार्ट काटेंगे और उसी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा लाइंस, विद्युत बल रेखा, ये एंगल थीटा है।
अब थीटा से जो सटा हुआ था वो तो पढ़े होंगे आगे 11th में पढ़ना रहता है ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तो इसमें हमें कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है उसी को कैलकुलेट करना रहता है गॉस प्रमेय में। तो इसको हमको सिद्ध क्या करना है, क्लोज इंटीग्रल ई ए डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू बाई एफ साइन। गॉस प्रमेय हमको यही सिद्ध करना रहता है, यही हमें सिद्ध करके बताना रहता है कि गॉस साहब ने सिद्ध क्या किए थे। फिगर बना लिए, इसको मान लीजिए वो मान लीजिए बिंदु को चार्ज की हुई है यहाँ पे। लिखिए इसका स्टेटमेंट क्या होता है, गॉस साहब ने क्या कहे थे इस नियम के लिए। तो स्टेटमेंट लिखिए, गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह में गुजरने वाली, किसी बंद सतह में गुजरने वाली, सॉरी किसी बंद सतह से गुजरने वाली, किसी बंद सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का परिमाण, कुल विद्युत फ्लक्स का परिमाण बंद सतह के अंदर, बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेशों का, उपस्थित आवेशों का 1 एप्सिलॉन नॉट होता है। आवेशों का 1 एप्सिलॉन नॉट होता है। एक बार सही से मिला लीजिए, किसी बंद सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का परिमाण बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेशों का 1 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बंद सतह के अंदर Q है और इसी का 1 एप्सिलॉन नॉट होता है। यही गॉस साहब स्टेटमेंट दिए हैं। तो हमने देखिए यही लिखा है Q इंटू 1 एप्सिलॉन नॉट। आप समझ गए होंगे डिफिनेशन को, चार्ज का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इसी को सिद्ध किए थे गॉस साहब ने। लिखिएगा इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल, एरिया इज इक्वल 1 एप्सिलॉन, 1 एप्सिलॉन नॉट, 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इनक्लोज्ड चार्ज Q, इनक्लोज्ड चार्ज Q। अब देखिए जो हमने इसमें लिखा है, माना है कि यहाँ एक आवेश Q है, यहाँ एक, तो उसी को हम लिखेंगे, जो इसमें लिखे हैं इसके नीचे लिखेंगे। तो लिखिए, माना कि O बिंदु पर Q आवेश है, माना कि O बिंदु पर Q आवेश है, यदि उस बिंदु पर क्षेत्रफल, यदि उस बिंदु पर क्षेत्रफल dA, यदि उस बिंदु पर क्षेत्रफल का परिमाण dA, यदि उस बिंदु पर क्षेत्रफल का परिणाम dA हो तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो बिंदु P कहाँ है, यहाँ पे बिंदु P, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश में लिखिए, लेट अस सपोज पॉइंट O या 0, लेट अस सपोज पॉइंट 0 contain charge Q, contain charge Q if area of cross section, if area of cross section, if area of cross section at point P,
at point P, at point P is dA, then field at P will be, then field at P will be, P पे विद्युत क्षेत्र कह रहा है। तो विद्युत Q के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे कि इसमें बिंदु Q के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र का अगले दिन हमने आपको फॉर्मूला बताया था, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये तो फॉर्मूला आपको बताए थे हमने अगले दिन, पीछे रिवीजन करिए ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। और अभी एग्जाम का टाइम आने वाला है तो कोशिश कीजिए कि हम पीछे का हमेशा दोहराते रहें, उससे आप को फायदा होगा। तो देखिए बिंदु Q के कारण हम निकालेंगे, तो लिखिए बिंदु Q के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, चार्ज Q, Q के कारण तो फॉर्मूला लगाएंगे E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q हो जाएगा ये r² हमने माना ये है तो यही r² हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। अब आगे देखिए क्या होगा। अब हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। विद्युत फ्लक्स हमने अभी कुछ समय पहले देखा, निकालने के लिए सीखा। तो विद्युत फ्लक्स हम लोग निकालेंगे। विद्युत फ्लक्स निकालें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हमारा हो जाएगा, φE इंटू डी ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा φE इंटू डी ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखेंगे φE इक्वल टू डी ए कॉस थीटा। ये होगा ना रे, E इंटू डी ए कॉस, लेकिन ये क्लोज में होगा, E इंटू डी ए कॉस थीटा। क्लोज इंटीग्रल इसको कहते हैं, इसको इंटीग्रेशन इसको कहते हैं ना, इसको बंद कर दिए तो क्लोज हो गया। बंद डिफिनेशन में हम पढ़े थे, बंद सतह के अंदर, क्लोज सरफेस। तो ये लिखे E फ्लक्स निकाले E इंटू डी ए कॉस थीटा। E हो गया इंटू डी ए कॉस थीटा, जो एंगल है उसके कारण डी ए कॉस थीटा। अब ऊपर लिखते हैं, नीचे आपको नजर नहीं आता होगा। E इंटू डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे E का मान है, हमने यहाँ पे E का मान कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट किया है कि नहीं? तो यही E का मान हम यहाँ पे बैठा देंगे। तो देखिए क्या होगा, फाई E इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब E का मान दिए, अब बच गया डी ए कोस थीटा, तो इसको लिखते हैं डी ए कोस थीटा। आ रहा है समझ में? अरे बोलो, आ रहा है समझ में कि नहीं? नहीं आ रहा है तो कमेंट मारना, स्पेशली बताएंगे। तो अब देखो
कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो ये देखो कांस्टेंट टर्म है ये और ये, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, ओ सॉरी बाहर निकालेंगे पहले, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्लोज इंटीग्रेशन। अब बच गया कि हमारा देखो डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देख भाई वाह, अब इसको यहाँ पे ये कुछ पॉइंट याद रखना है, अगर पहले से पढ़ा होगा तो सही है। इतना बराबर होता है डी ओमेगा, बगल में लिख लेना डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा। तो फाई ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, अब इतना बराबर डी ओमेगा, इतना लिखेंगे। अब देख भाई बा, ये डी ओमेगा जो है इसको इंटीग्रल करेंगे क्लोज में, तो ये ठोस एंगल बन जाएगा। ठोस एंगल क्या होता है, 4 पाई होता है, तो इसको हम लिख देंगे बगल में डी डब्ल्यू, इसको क्लोज करके इंटीग्रेशन करेंगे, साफ से लिख, क्लोज में करेंगे डी ओमेगा को, तो ये हमें देगा 4 पाई, जिसे ठोस एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल है। तो देख वो भाई, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू, इतना बराबर हम इतना लिख सको ये, अरे वो लिख सको ये कि नहीं, तो देख डी डब्ल्यू बराबर 4 पाई हम लिख सको ये। अब देख भाई 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जीते, अरे कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो मेरे पास बचा क्या, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। देख भाई ये हो वो गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। अब देख फाई इंटू, अब देख इतना बराबर हम लिख सको ये वाला कि नहीं लिख सको ये, तो ये भी लिख फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज ई इंटू डी ए कॉस थीटा इक्वल टू बाई एप्सिलॉन नोट। अरे प्रूव हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आना चाहिए, हेंस प्रूव लिख दीजिए। अब हम सिद्ध कर दिए हैं कि गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट के द्वारा जो हम लोग निकाले थे वही होगा। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कोई बंद हम लोग सरफेस लेंगे और उसका कोई एरिया निकालेंगे, तो चार्ज उसके अंदर हम क्यों लेंगे। तो स्टेटमेंट गॉस साहब का क्या था कि किसी बंद सतह के अंदर, किसी बंद सतह के अंदर नहीं, किसी बंद सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लास्क का परिमाण बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेशों का, उपस्थित आवेश क्यों है, इसका 1/ε0 मतलब मल्टीप्लाई या गुना होता है। तो वही लिखे फाई इक्वल टू Q/ε0। तो उसी को पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चाहे Q के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकाले। तो विद्युत क्षेत्र का आपको फॉर्मूला कल बताया था, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। उसी से हम लोग निकाले हैं, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब विद्युत फ्लास्क का हम जस्ट अभी कुछ पहले पढ़े थे, तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में हमको कह रहा था कि बंद परिपथ में, तो यहाँ पे E इंटू डी ए कॉस थीटा लिखे। अब देखिए हम E का मान यहाँ पे पुट किए, तो यही आया 1/4πε0 Q/r² डी ए कॉस थीटा। अब देख भाई, अब जे कांस्टेंट होकरा तो इंटीग्रेशन नहीं कर सको ही, तो वही हमने निकाल दिया Q/4πε0। ये कांस्टेंट टर्म है।
अब इसको हम इंटीग्रेट करके डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, अब इसको इंटीग्रेट नहीं, इस इतना इक्वल टू डी ओमेगा होता है, तो उसी को हमने पुट किया डी ओमेगा, जो कि डी ओमेगा हो जाता है सॉलिड एंगल ठोस कोण, तो सॉलिड एंगल इक्वल टू उसको इंटीग्रेट करने पे 4 पाई देता है। इस वैल्यू को हमेशा याद रखना, तो 4 पाई पुट करेंगे तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई कैंसल, फिर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख भाई यही बात आ गलो यहाँ पे, अब ये सिद्ध हो गलो। अब एक हमेशा तो याद रखियो, जो कि परीक्षा में आवो 5 नंबर के आवो चाहे 3 नंबर के आवो, लेकिन छूटो नहीं, हमेशा ध्यान में रखियो। ठीक है, बाकी अगला क्लास में मिलबो। जे हो तो आर पार कर दियो परीक्षा में, कुछ होवे के नहीं चाहिए तो एकदम पारे कर दियो, लटकियो फटकियो कानूने। ठीक है, तो अगला दिन हम मिलबो तोरार से। थैंक यू, धन्यवाद।